ऑफिस सेंटर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है आज दोबारा एक अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया है। तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर बेसमेंट जो है वो आग की जद में आया और आग ने जो है वो देखते देखते तमाम जो बेसमेंट था उसका प्लाजा था उसको अपने लपेट में ले लिया। और यहाँ पे ताजिर हजरात जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हैं क्योंकि ये दूसरी से तीसरी मरतबा हुआ है कि ऑफिस सेंटर यूँ ही आग की जद में रहा है, जिस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ताजिरों का नुकसान हुआ है। हम ताजिरों से बात करते हैं, उनके खदशात क्या हैं, वजह क्या बनी आग की और उनकी आंखों देखी कहानी क्या थी। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, जब आग लगी तो आप कहाँ पे मौजूद थे? मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ भी इस वक्त स्याह हुए हैं। आपकी बचत होगी, दुकान की बचत होगी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शॉप है, जो सामान था सब कुछ सेफ था। सिर्फ जो ये बारिश की वजह से जो हमारी डीपी पॉइंट है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और उस फ्लेम थोड़ा सा हुआ और तारों पे सारा फ्लेम आया था। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम थी, हमारी मैनेजमेंट ने, हमारे गार्ड्स ने फ़ौरन उसको रेस्क्यू किया, उसको बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। और यहाँ पे गवर्नमेंट के बड़े रेस्क्यू वाले आ गए थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़ा बर वक्त हैंडल किया और सॉर्ट आउट कर लिया था। तो ये आग लगी कितने बजे थी? शुरुआत इसकी कब हुई और कब जाके? 1-1:30 बजे वर्किंग टाइम में लगी है। कितना नुकसान हुआ होगा ताजिरों का? नुकसान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह किसी शॉपकीपर का नहीं हुआ, जस्ट कुछ एरिया की ना वायर्स जली हैं और वायर्स के उसके धुआं निकला और वही सारा आपने आजकल देखा है सारा। आप मुझे बताएं कि बाइक्स हैं, आपसे भी बात करते हैं, आप यहीं पे रहेगा। आप मुझे बताएं कि बाइक्स हैं, मतलब कितना नुकसान हुआ? वो गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से शिकवा शिकायत परेशानी वाले मामला हैं? गवर्नमेंट की तरफ से हमें शिकवा ये है कि जब इन्होंने सीवरेज का काम शुरू किया, कज़ाफ़ी स्टेडियम में इन्होंने पाइप डाले, सारा कुछ किया। ये मेन बुलेवार्ड पे इधर इतना पानी खड़ा होता है और ये प्लाजों की बेसमेंट के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ताजर हमें कहते हैं हमें नीचे जाने दें। आज भी हम इनको फोर्स करें नीचे बाइक या गाड़ी नहीं लगानी, ये हमारे साथ लड़े, हमने नीचे ही गाड़ी लगानी है, बाइक लगानी, वो भी लगा ली। फिर पानी ज़्यादा होने की वजह से वो ऊपर आया, स्विच बोर्ड तक पहुंचा, उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स वगैरह जो होते हैं और आग भड़क उठी है। आप समझते हैं कि ये पानी की वजह से हुआ है? पानी की वजह से हुआ। अगर सीवरेज सिस्टम ठीक होता, पानी बेसमेंट में ना जाता तो वहाँ तक बात नहीं पहुँचनी थी। जो काम इन्होंने कज़ाफ़ी के लिए किया था इसके लिए भी कर सकते थे। मेन बुलेवार्ड पे अभी आप जाएँ, अभी आपकी आधी टांगें डूब जाएंगी, ठीक है। टांगें डूब जाएंगी। आप मुझे बताएंगे कितना नुकसान हुआ है? सर नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ, ताजरों का हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, दुकान का कोई नुकसान नहीं हुआ। नीचे जो थे ना हमारे जो जैसे भाई ने कहा कि मीटर पे डीपी थी, डीपी में वो पानी गिरा, पानी से थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हुआ है वहाँ। थोड़ा सा तो नहीं ज़्यादा हुआ होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा। बताता हूँ आपको मैं ना। उसके बाद ना क्या नाम लेते हैं, जिससे बाइक थी वो पार्किंग के नीचे आप देखिए जाके बाइक हैं, वो बाइक जो जली थी तो 20-25 बाइकें जो जली थी, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है तो बाइकों का और धुआं उठा है। और जो यहाँ पर DPM हमारा ऐसा है कि फर्स्ट पे सेकंड पे हर जगह DP लगी होती है। और माशाल्लाह मैं हुकूमत और बढ़िया नवाज साहब को मैं इसलिए अप्रिशिएट करूँगा कि बर वक्त वो जो अदारा था वो आया रेस्क्यू वाला, उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा प्लाजा है यहाँ पे हमारा अपना भी जो है ना वो जो निज़ाम था बड़ा अच्छा था। वहाँ पे हमारा क्या नाम लेते जो सिलेंडर थे वो भी फिल थे और क्या नाम लेते हमारे यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट थे सारी बुरी थी। और जो हमारे जो बंदे हैं ना जो वो ट्रेन भी थे, उन्होंने माशाल्लाह आग पे काबू भी पाया, जो स्टाफ था। और हमारे एडमिन तक जो यहाँ पे उन्होंने भी माशाल्लाह बड़ी मेहनत की और आग को कंट्रोल में किया। यहाँ पे हमारा है कि हम ना जो यहाँ पर केबल भी लगा और रेस्क्यू का ना 1122 का, वो हमें ट्रेनिंग देते हैं हर 2 हफ्ते बाद ना हमारे, वो भी आपके लिए फायदेमंद, वो भी फायदेमंद साबित। अच्छा मुझे ये बताएं कि पहुंच तो सारे ही जाते हैं, जैसे ही हादसा होता है आग लगती है पहुंच जाते हैं, कोई देर से पहुंच जाए, कभी जल्दी पहुंच जाते हैं। आग 3 मरतबा लग चुकी भी है, वजह क्या बन रही है? कोई सूरत हाल, हिकमत अमली क्या हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा कि मामला क्या है, कहाँ से कंट्रोल करने, कहाँ से? तो अब लाहौर जो हमारे कमिश्नर वगैरह जो सबको इनको नोटिस करना चाहिए कि एक ही जगह पे बार बार आग लग रही है, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा आग लग रही है और पानी का मसला बहुत ज़्यादा है इस एरिया के अंदर। वो उसको वास्ता वगैरह उसको करते नहीं, वो पानी बेसनों में जाता है जिसकी वजह से आग वगैरह लगती है। एक और बात है कि यहाँ की आपकी अपनी एक गवर्निंग बॉडी है, एक अपनी बॉडी इलेक्ट करते हो, उसको आप जितवाते हो, वो बॉडी क्या कर रही है? वो कुछ नहीं कर रही। यूनियन एक अच्छा रोल अदा करती है हर दफ़ा। यूनियन का कोई बंदा नहीं चाहता या ताजर नहीं चाहता कि आग लगे, लेकिन इन चीज़ों को लेकिन यूनियन को नोट करना चाहिए इस चीज़ को। ये आपका पॉइंट है। अब कोई बंदे यूनियन के हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा नोट किया, अच्छी बात है, लेकिन इनको ये भी चाहिए कि यहाँ के तारों का सिस्टम जो सारा निज़ाम है उसको नोट करना चाहिए। इतना पैसा ये सारे सिस्टम को लगाते हैं,
उस जो मेन चीज़ है उसको तो नहीं लगाते ना आप। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप आप बात के मतलब उनको ध्यान जी रखना जी चाहिए। उसके हवाले से बात उठाएंगे इतने कि आगे पैसे लेके आते हैं, चलेंगे। इतने यूनियन पैसा देती है, ओप्पो देती है, वीवो जैसी सारी कंपनियां देती हैं, लेकिन उनको चाहिए, इनको इस चीज़ पर नोटिस ही नहीं है कि यार इतनी तारें हैं पूरी मार्केट में, उसको उस तरह की उसी तरह ही हैं। वो स्पॉन्सर करने के बावजूद भी वो पैसे उसी तरह लग ही नहीं है। रहे कहीं पे। अब मैं ये कहूँगा ये पैसे इधर उधर का ये ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ नोटिस करना आप चाहिए। मेरी बात सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनियन हूँ, ठीक है। आप यूनियन के बंदे हैं। सीनियर सीनियर नुमाइंदा यूनियन। सीनियर एग्जेक्टिव मेंबर में यहाँ पे, ठीक है। और माशाल्लाह जो अर्निंग आती है ना, हमारे प्लाजे में ये बहुत प्लाजा है जहाँ पे पार्किंग का कोई पैसा नहीं है। सर बात आपकी ठीक है, मेरी लेकिन ये बात कैसे सुने। पैसे लगे कि 3 दफा आग लग चुकी है, आग का काबू ही नहीं होती। सर शॉर्ट सर्किट से हो जाता है जनाब, क्या होता है? कोई एहतियाती तदाबीर ये शॉर्ट सर, सर्किट की एम्पोरियम हमने में की या हुई है बड़े बड़े सर, मॉल्स सर, में क्यों नहीं खुदा ना सर, खास्ता सामने हो, मॉल अल्लाह ना है। करे हो, लेकिन जो होगा सामने मॉल है, सामने मॉल मिसाल है कि ये सामने देखें। और ये जो प्लाजा वो घुमाते हैं पहले इनके और ये बताऊं मैं, ये जो प्लाजा पहले जला था, एक सवाल है। पहले प्लाजा जला था ना, किसी हुकूमत ने, किसी अदारे ने, किसी ने भी मदद नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 माह में हमारा प्लाजा भी खुला। और आज देखें कि जो जला हुआ प्लाजा, आप कह नहीं सकते जला था, बहाल है। यूनियन जो थी ना, उसने अपनी मदद रात दिन नहीं किया। अभी भी आप देखें हमारे यूनियन ने किया, यूनियन ने हमारे किया। ये हमारा हुलिया देखें, अच्छा अब यूनियन आगे क्या करेगी? काम कर रही है। आप अंदर जाके देखें, आपको एक बताता हूँ। आप अंदर जाके आप अंदर क्या मामला गंभीर हो जाए ना कि आपसे नाराज लोग भी आप बहुत हैं। अंदर जाके देखें, मैं आपको एक्सप्लेन आप अंदर जाके देखें। अभी क्या सफाई हो गई, लग नहीं रहा, आज वायरिंग का काम इन चल रहा है, वो भी हो जाना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है, मतलब यूनियन वर्किंग कर रही है। वर्किंग कर रही है। डिटेल से भाईजान को मैं अब भाई आपकी बात बारीक समझ गया हूँ। अच्छा अल्लाह करे और हम नहीं चाहते कि नुकसान करती है, कर रही है सर, कर रही है। ये बहुत प्लाजा जहाँ पे कोई किसी को कोई फंड नहीं है। ये साथ चले। वाले प्लाजा चले आप जाओ। बताएं, आप 2020 में प्लाजा जला, ठीक है। ये बिल्कुल नकारा था सिस्टम, ये यूज़ के काबिल नहीं था। इस प्लाजे को ओपन किया, फिर यूनियन ने इस पे पैसा लगाया। 207 दुकानें जली हुई थी, वो सारी रेनोवेट हुई, दोबारा तैयार हुई। जो प्लाजे में नुकसान हुए थे इसको बहाल किया गया। उसके बाद प्लाजे में आप कह रहे हैं बिजली के ऊपर काम नहीं किया। अब बिल्कुल टॉप फ्लोर पे चले जाएं, सारा सोलर सिस्टम ऊपर लगाया गया और तारों का काम शुरू हो चुका हुआ था, जो 4th और 3rd फ्लोर पे हो चुका है। आगे 2nd, 1st एंड ग्राउंड फ्लोर पे आपके पास जी। एक मिनट नहीं, देखिए वो प्रेसिडेंट से बात करके आपके पास मजबूर बने हुए हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। यूनियन के पास भी आएंगे, उनको बल्कि बुलाएं, उनसे बात भी करेंगे। प्रेसिडेंट के मैं खुद बात करने के लिए आऊँगा, सर, मैं आऊँगा, लेकिन उनको मजदूर बुलाएं बने ना। हुए, मजदूर बने हुए। मजदूरों का भी इंटरव्यू, प्रेसिडेंट हो या मजदूरों, सबका इंटरव्यू लेंगे। मुझे आप ये बताएं कि आग लगी, आप किधर थे और क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं जब आग लगी यहाँ से नीचे एंटर होने लगा था, तो मुझे ब्लास्ट हुआ है डीपी का, तो मैंने इधर से बाइक वापस ले लिया। एक हमारी बाइक जल गई है। हाँ, लोगों की गाड़ियाँ और बाइकें भी जली हैं, ये काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं सिर्फ बाइक, गाड़ी भी स्याह हुई। बाइक जो है वो जल गई बाइक, और ये शॉर्ट सर्किट जो है पानी की वजह से हुआ है। पानी की वजह से हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कितनी मालियत का नुकसान हुआ होगा आपके अंदाजे के मुताबिक? कितनी मालियत का नुकसान होगा? कोई 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 10 लाख, 5 लाख? नहीं, इससे ज़्यादा का हो सकता है। इससे ज़्यादा क्या है? कई लाखों में हो सकता है। हाँ, इसका भी आइडिया नहीं लगा सकते। मतलब कोई कह लेंगे, फिगर लगा लें 50 लाख के करीब, इससे इससे भी ज़्यादा, करोड़ तक तो 2-3 करोड़ से ज़्यादा का हो सकता 2-3 करोड़ से ज़्यादा। है। हाँ, इससे ज़्यादा का हो सकता है। मैंने सुना है आप लोग ज़्यादा तशवीश में भी मुबतला थे, आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। आप लोग कह रहे थे कि नहीं, कहीं हम अंदर ही थे। पुलिस हमें जाने नहीं दे रही, कहीं हमारा माल ना लूट लिया जाए। वो क्या होता मामला नहीं है? है, इस तरह नहीं होता। कोई भी नहीं लूट ले जा सकता, हम अंदर ही थे। नहीं, कुछ ताज़ी एहतजाज भी कर रहे थे, उनका कहना था कि पुलिस हमें अंदर नहीं जाने दे रही कि माल ना लूट ले इस हमारा। तरह है ना कि यूनियन जो होती है ना, वो एक अपोजिट होती है, एक Opposition होती है, यूनियन की होती है। opposition। हाँ, बस वो यही चीज़ है, लेकिन जो है ना, यूनियन की opposition प्लाजा जल गया, हम सियासत को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग शॉर्ट लगी सर्किट है। है। आपका कहना है 2-3 करोड़। आपकी बात में बिल्कुल समझ गया हूं। कुछ और भी लोगों से बात करना चाहेंगे, आपने तो Sure, बहुत अच्छा sure. अपना व्यू दिए। मैं ये बताएं आप कि जब आग लगी है, मैंने उनसे कह रहे हैं कि 2-3 करोड़ का नुकसान हुआ है। अच्छा 2-3 करोड़ का नुकसान ज़्यादा हुआ है, वो भरेगा कौन? वो क्या मामला होंगे? कोई नहीं भरेगा, हर बंदा अपनी सपोर्ट खुद करेगा। और दूसरी बात है, मैं अब पहले भी ये पॉइंट था कि इतना पैसा हर चीज़ पे लगाते हैं, 2-3 दफ़ा आग लग चुकी है, ये क्यों नहीं उन तारों को, उन सर्किट को, उन डीपीओ पे नोटिस दे देते? ऊपर से बात है हमारा किसी यूनियन फिक्रिया है, लम्बा फिक्रिया है, बस मेन पॉइंट ये है। वो बता रहे थे कि यहाँ पर कोई सदर हैं देखिए। जो कि मजदूर बने हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं। ये कैमरा मैन थोड़ा सा दिखा सकें तो वो नीचे जा रहे हैं। ये गवर्निंग बॉडी है जो इस वक्त जो है वो काम कर रही है। मेरा ख्याल है कि वो उनको बुलाने के लिए उनको भेजा है, लेकिन वो आएंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी है
कि हर शख्स गवर्निंग बॉडी अपने आप को डिफेंड कर रही है, जो अपोजिशन है वो उन पर क्रिटिसाइज़ कर रही है, कुछ लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से काम नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल जो भी मामलात हों, ये आग लगना कोई मामूली बात नहीं है। ये अभी बेसमेंट में थी, कल को 3rd फ्लोर पर थी, कभी 4th फ्लोर पर, कभी 1st फ्लोर पर, कभी बेसमेंट में। ये आग लगने का मामूल यूं ही जारी रहा तो खुदा ना खास्ता किसी दिन ये बड़ा हादसा, अभी तो कुछ फ्लोर्स तक रहती है आग, कहीं पूरे प्लाजे को लपेट में ना ले ले। यहाँ पर जानी नुकसान भी होगा, माली नुकसान भी होगा और काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हुकूमत पंजाब को या यहाँ पर जो गवर्निंग बॉडी है उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मसला कहाँ से आ रहा है। अगर कोई मसला आ रहा है तो बर वक्त उस हवाले से कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि मामला जो है वो दुरुस्त की तरफ गामजन हो, बेहतरी की तरफ गामजन हो। और आग लगने के तमाम तर मसाइल, जैसे ना सिर्फ जानी नुकसान होता है, कारोबारी हज़ार जो कि अपनी बचत से 1-1 रुपया जोड़कर तमाम दुकानों को बनाते हैं, अपना माल जमा करते हैं, वो माल जल कर राख हो जाता है, मामलात ख़राब हो जाते हैं। और यूँ ही ये सूरत हाल देखने को मिलती है कि बाद में जो है वो हर शख्स आता है और बेहतरी का दावा करता है, लेकिन हादसे से पहले कोई बेहतरी का दावा करने के लिए तैयार नहीं होता।